नमस्कार आप सभी को। जिसका डर था वही हुआ। एसएससी ने कर दिया खेला, दोबारा कर दी फील्डिंग सेट। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम कैंसल, जिसका डर था वही हुआ, यानी कि टोटली सिस्टम फेल अगेन। ये क्या तमाशा है भाई। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेनो के एग्जाम में दिक्कत हुई, फेज 13 के एग्जाम में दिक्कत हुई, और पूरे पूरे चांसेस ये थे कि यानी कि सीजीएल के एग्जाम में भी दिक्कतें थी, मतलब दिक्कतें होनी थी और दिक्कतें हुई और एक स्टूडेंट्स ने वो प्रॉब्लम्स फेस की। एसएससी ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा और आने वाले भविष्य में के सुधरने के चांसेस भी नहीं लगते, लेकिन सुधरना तो पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को मैं कंपाइल करके एक पूरा का पूरा प्रूफ लेके आया हूं कि क्या क्या स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की चीजों पे मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। तो प्लीज मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी करना। पहली चीज ये कि इनके सेंटर्स देखो भाई, ये एसएससी का सेंटर है, एक यानी कि लेक टाउन गेस्ट हाउस, है ना। ये इनके सेंटर्स है भाई। मतलब कि अब स्टूडेंट्स का लेवल इतना, मतलब कि इन्होंने गिरा दिया कि वो अब यहां बैठ के पेपर देगा। ये मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर कम, ये ओयो ज्यादा लग रहा है मुझे। व्हाट डू यू मीन। अब यहां भाई कोई इतने सारे वायर है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गई खुदा ना खास्ते, क्या बच्चा इमरजेंसी एग्जिट करेगा। मतलब कि ये अपने सेंटर्स को ही इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते, फिर से वही सेम प्रॉब्लम। एक सेंटर ऐसा था कि गली में जहां पे गूगल मैप की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पहुंच रही। हाउ इज दिस पॉसिबल, बच्चा वहां तक कैसे जाएगा। तीसरी बात ये देखो, फिर एग्जाम कैंसल, एसएससी सीजल 2025 एग्जाम कैंसल्ड इन मुंबई शिफ्ट टू। पहले दिन ही एग्जाम कैंसल, पहले दिन ही एग्जाम कैंसल, मतलब कि इनके सिस्टम में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ, पहले दिन ही एग्जाम कैंसल हो गया भाई। ये मुंबई की बात है, यानी कि एसएससी रिजल्ट यानी कि शिफ्ट टू एग्जाम शेड्यूल ऑन 12th ऑफ सितंबर 2025 एट लाइक इन्फोटेक। पहले दिन ही सिस्टम फेल। ऐसे तमाम सेंटर्स हैं जहां पे एसएससी के एग्जाम कैंसल हुए हैं कल की डेट में 12 तारीख को। तो प्लीज आप कब 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 एसएससी, प्लीज ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करो ताकि उनको लगे, ये चीजें देखे। एक स्टूडेंट इतनी दूर दूर से पेपर आता है और जब वो ये नोटिस पढ़ता है, अरे मेरा तो पेपर ही नहीं है भाई, उसके दिल पे क्या ही बीतती होगी, मेरी यही समझ नहीं आता कि ये नोटिस पढ़ा उसने और वो देखा मैं तो इतनी दूर से आया और मेरा तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ऐसे तमाम सेंटर्स हैं। मैं एक और दिखाता हूं, ये देखो एसएससी एग्जाम कैंसल्ड इन दिल्ली, गुरुग्राम का है ये, दिल्ली एनसीआर। यहां पे भी एग्जाम कैंसिल हुआ और क्या कर दिया इन्होंने, न्यू एग्जाम डेट, द एग्जाम एट दिस सेंटर्स विल नाउ बी कंडक्ट इन 24, 25, 26। अब एक काम करना, जो ये बच्चे पेपर देने आए थे, तो मैं एसएससी से ये दरखास्त करता हूं कि इन तारीख को जो इन्होंने पैसे खर्च करे थे वो दे देना इनको, फिर कर दो भाई बैंक में ट्रांसफर, फिर से वो दोबारा पेपर आ जाएंगे। मतलब कि आपने ये समझ लिया बच्चों को कि घुमाते फिरो बच्चों को, यही सब करता फिरेगा तो वो बड़ी पढ़ाई कब करेगा, वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कब करेगा, यही सब करवाते रहो फिर एग्जाम्स। मतलब कि कुछ भी लॉजिकल सेंस नहीं है। ये कैंसिल का एक नोटिस डाल देते, प्यारा सा सुंदर टाइपिस्ट बैठा रखा है, 2 मिनट में मैसेज टाइप करो, चलो चिपका दो भाई नोटिस, एग्जाम कैंसिल हो गया आपका। एक और सेंटर है, ये देखो, द एग्जामिनेशन शेड्यूल 12th ऑफ यानी कि 12 सितंबर को, फर्स्ट डेट डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। द एग्जाम एट द सेंटर विल नाउ बी कंडक्ट ऑन 26, यानी कि ये भी 26 तारीख को होगा, यानी कि ये एग्जाम भी कैंसिल हो गया, ये एग्जाम भी कैंसिल हो गया। मतलब कि ये फिर से, ये जम्मू का सीन है, ये देखो जम्मू में ये है, ये जम्मू का है, जम्मू में भी एग्जाम कैंसिल हुआ। और ऐसे यहां पे देखो 2025 कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यहां पे भी एग्जाम, यानी कि यहां तो भाई सारी शिफ्ट्स का ही कैंसिल कर दिया, ऑल शिफ्ट्स हैज बीन कैंसल्ड, सारी शिफ्ट्स का कैंसिल कर दिया भाई, सारी शिफ्ट्स का कैंसिल कर दिया यहां पे, है ना। और ये प्यारा सा नोटिस छाप दिया हमारे, है ना, चेयरमैन साहब ने। क्यों? क्योंकि उनको तक काम है एक नोटिस छाप देना, बस स्टूडेंट्स भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से, है ना। तो ऐसे है भाई, है ना। ये है एक और 2025 का झारखंड में, है ना, लाइक बोकारो स्टील सिटी, पता नहीं सेंटर, एक तो नाम ही अजीब अजीब से है इसका, तिस्सा टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या ही है क्या ही चल रहा है भाई। ये एग्जाम भी कैंसिल हो गया। मतलब कल की डेट में इतने सारे एग्जाम्स कैंसिल हुए,
इतने सारे एग्जाम्स कैंसिल हुए, लेकिन कुछ पॉजिटिव बात भी ये निकल, यानी कि कुछ पॉजिटिव बात भी ये निकल के आएगी, कुछ सुधार भी देखने को मिला है। अब वो सुधार क्या देखने को मिला है मैं उन पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये भाई इनको कौन सुधारेगा। हर बच्चा भाई इधर उधर से पेपर देने आता है, वो कहाँ कहाँ आप सेंटर्स भी उनको होम टाउन तो देते नहीं हो भाई, कहीं कहीं फेंकते हो उनको, 400 500 किलोमीटर आप सेंटर्स देते हो। तब वो जाता है वहां पे और वो नोटिस पड़ता है मेरा एग्जाम तो कैंसिल हो गया, उसको रीडेट दे देते हो और आप फिर वो दोबारा भटकता रहता है इधर उधर। तो इन चीजों को भाई एसएससी से तो दरखास्त है, हाथ जोड़ के प्लीज इन चीजों को इंप्रूव कीजिए, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। भाई हम भी पेपर देते हैं, तो प्लीज इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पहले दिन ही एग्जाम में ये रिजल्ट्स निकल के आते कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, डीमोटिवेट होता है स्टूडेंट्स, और डीमोटिवेट होते हैं स्टूडेंट तो फिर वो अपने उसके पढ़ाई पे इंपैक्ट पड़ता है, और जब उसके पढ़ाई पे इंपैक्ट पड़ता है तो फिर चीजें फेस करने को दिक्कतें हैं। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग इंप्रूव कीजिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। सिस्टम सुधारो प्लीज, एसएससी रिक्वेस्ट है, अपने सिस्टम को सुधारो। तो ये चीजें हैं, तो इनको सुधारना तो पड़ेगा भाई। अब यहां पे देखो कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव लगी। अब वो पॉजिटिव बातें क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिव बात ये है कि पॉजिटिव बातों में ये है कि एसएससी ने आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार, आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बात उसकी बिल्कुल करेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वर का इशू बहुत कम था इस बार, ये भी थोड़ी सी अच्छी बात लगी। जहां तक मुझे स्टूडेंट्स के रिव्यू आए थे, मैं उनके बेसिस पे इन चीजों की बात कर रहा हूँ। काफी सुधार था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया, काफी स्मूथ पेपर हुआ है, कई जगहों पे जहां पे पेपर कंडक्ट हुआ है, काफी जगह पे पेपर अच्छे से कंडक्ट हुआ है। तो प्लीज इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, एसएससी प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए और इन चीजों को इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए। तो प्लीज ऐसे नहीं चलेगा, आप एग्जाम फर्स्ट दिन ही कैंसिल कर देते हो तो बच्चा भी डिमोटिवेट होता है। तो इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिए और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा हमेशा अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और उन पर वो अमल कर सके। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जिनका भी अब आने वाली शिफ्ट में पेपर है, जैसे कि 13, 14, 15, जिनका भी ऐसे पेपर है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस के लिंक आपको दे रहा हूं, प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, उन क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीएल के सारे, वोकैब का है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, सारी चीजें वहां पे इन्वॉल्व है। और 100+ गोल्डन रूल्स, और हालांकि मैं रूल पढ़ाता नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने रूल्स वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ उन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको प्रॉपर देख लीजिएगा, प्रॉपर समझ लीजिएगा और उन पर इंप्रूवमेंट करने का प्रयास, यानी कि उनको देख लीजिएगा, मोर देन इनफ है, यानी कि स्पीडोमीटर पर डाल के उन वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और प्लीज एसएससी से रिक्वेस्ट है, इन चीजों को सुधारिए और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। हालांकि एग्जाम अच्छे से हो रहा है, लेकिन कुछ काफी जगह पे पेपर कैंसिल भी हो रहा है, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, और आपको अगर कोई भी इशू नजर आता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है एग्जाम में, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस नंबर पे मुझे सीधा व्हाट्सअप करना है। आप लोगों को जो भी आपको इशू निकल के आते हैं, है ना, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे, ताकि मैं आपकी बातों को आगे रख सकूं। विद प्रूफ आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे इस नंबर पे, विद प्रूफ, ठीक है। तो चलिए छोटा सा सेशन यहीं तक था, और एसएससी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सिस्टम को सुधारिए, जितनी खामियां हैं आपने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा सा और कर लीजिए। थैंक यू, बाय।